हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से आपको एक सीरीज मिल रही है इम्पॉर्टेंट टिप्स की, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के डिटेल पे नहीं जाते हैं, बस क्वेश्चंस कैसे जल्दी लग सकता है, शॉर्टकट्स उसके क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करें कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लगा डालें। ज़्यादा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब एग्जाम में समय कम है तो बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर डीप में जाना है तो लगभग 60 to 70% सिलेबस का वीडियो आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। लगभग ज़्यादातर उतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो एनडीए के 60% से ज़्यादा क्वेश्चन ही आप लगा ले जाओगे। तो लेकिन अभी हम लोग एग्जाम में कम दिन बचा हुआ है तो हम लोग बस इंपॉर्टेंट टिप्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कम से कम सारे इस लेक्चर्स को देख करके, जो पिछले 10-15 दिन से चल रहा है आपका, वो लेक्चर्स देख करके आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा और उसको आप बहुत कम टाइम में आसानी से लगा सकते हो। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए। आज का भी इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और चीजें डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कह दिया कि इफ a1 इक्वेशन a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 if roots of a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 are in the same ratio, then b1 square by b2 square is equal to a1 c1 upon a2 c2। मतलब अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। मतलब इसका रूट अगर अल्फा 1 बीटा 1 है, इसका रूट अल्फा 2 बीटा 2 है, इसका मतलब अल्फा 1 बाई बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई बीटा 2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्या होता है रिलेशन? b1 स्क्वायर बाई b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2 होता है। अब इस क्वेश्चन जैसे हमने दे दिया एग्जाम्पल्स में, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड lambda x square plus 3x minus 2 is equal to 0 are in the same ratio, then find lambda का रहा हमारा। तो अब अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा हमारा। प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगना है आपको, लेकिन उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस यहां से देख लीजिए सॉल्यूशन 2 सेकंड में कैसे आता है। b1 स्क्वायर ये 25, b2 स्क्वायर हो जाएगा 9, a1 c1 तो a1 1 है, c1 माइनस 1 है, लैम्डा है माइनस 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हमारा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 25 गुना 50, 50/9। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतने ही देर का सवाल। एक तो ये डायरेक्ट ही रिलेशन पूछा जाता है, ये आपका डायरेक्ट ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन से ज्यादातर टाइम में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ही आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स प्रोपोर्शनल है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या रिलेशन होगा हमारा। अदरवाइज आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पूरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, अगर ये नहीं याद है, पूरा अगर प्रॉपर वे में लगाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये याद है, बमुश्किल 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट कि इफ one root of equation
ax square plus bx plus c is equal to 0 is k times of other root of the equation. Then k plus 1 का whole square by k is equal to b square by ac. b square is equal to ac. If one root of the equation, मतलब जानते हैं क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, अब उन दोनों रूट में एक रूट का जो इक्वेशन है दूसरे रूट का क्या हो, k गुणा हो. एक रूट का इक्वेशन, एक मूल जो हो दूसरे मूल का क्या हो, k गुणा हो हमारा. तो क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर ऑफ k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए सी. बस इतना ही देर का ये सवाल होता है, आपको और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है. तो सॉल्यूशन जैसे कह दिया एग्जाम्पल कि इफ वन रूट of equation lambda x square minus 3x minus 5 is equal to 0 is 3 times of other root. Then find lambda आपसे पूछ लिया. तो अगर हम सब मान लिया इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो एक का अल्फा एक का 3 अल्फा 9 10th में इस तरह क्वेश्चंस करते हैं, 11 12th में करते हो. अब लेकिन ऑब्जेक्टिव में उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 सेकंड में आंसर इसका हमारा. k टाइम्स है, k की जगह कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर ये 16, k हमारा 3, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, a कितना है लैम्डा और c कितना है -5 हमारा. तो लैम्डा का वैल्यू जब ले लेंगे तो 27 माइनस 27 अपॉन 80, यही इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया. बमुश्किल 5 से 10 सेकंड समय लगा, उससे ज्यादा का की जरूरत ही हमें नहीं हुई है. तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा. ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे खासे लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके. तीसरे कॉन्सेप्ट पे बात करें हम. कॉन्सेप्ट नंबर 3. इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन वन रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is always 1 and other root is c by a. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारा. इस पर बहुत सवाल बनता है, लगभग हर, बहुत सवाल क्या मतलब हर बार लगभग एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं. क्या होता है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक एक्स का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट है. तो अगर उन तीनों का सम 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तीनों कोफिशिएंट का सम अगर 0 बराबर हो, तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट हमेशा 1 होगा. एक रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है हमारा. और दूसरा एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, c बाई a होगा. c बाई a मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अचर पद, एक मूल इसका 1 होगा और दूसरा मूल क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा. अब इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस दे दिया कि इफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी x plus c minus a. Sorry. If both roots of equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0 are equal. Then अब ऑप्शन दे दिया हमारा क्या, ए बी सी आर इन
AP सेकेंड ऑप्शन दे दिया, BAC आर इन AP थर्ड ऑप्शन दे दिया, CAB आर इन AP और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ। मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या कह रहे हैं, इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो ABC पूछ रहा है किसको, ABC AP में होगा कि BAC AP में होगा कि CAB AP में होगा या इनमें से कोई नहीं होगा हमारा। तो अब यहां अगर बात करें प्रॉपर वे में लगाने की कोशिश करें कि रूट इक्वल होने के लिए क्या चाहिए था, b² - 4ac = 0। तो अगर प्रॉपर वे में चलेंगे, ये तरीका हमें नहीं पता है, तब फिर फंस जाएंगे हम, फंस जाएंगे मतलब टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में। इसके हिसाब से देखिए तुरंत है, x² का कोफिशिएंट a - b है, x का कोफिशिएंट b - c है और इसका कोफिशिएंट c - a बराबर, तो तीनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ये तो 0 हो गया। तो सारे कोफिशिएंट्स का सम हमारा जो है वो 0 आ रहा। इसका मतलब एक रूट तो इसका 1 होगा तय है, एक रूट इसका क्या होगा, 1 होगा, ये तय है। लेकिन सवाल में दिया है कि दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है हमारे। तो दोनों रूट्स अगर इक्वल है हमारे, इसका मतलब क्या, दूसरा रूट भी 1 होगा, दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा हमारा। तो दूसरा रूट भी 1 ही है, तो 1 = c - a b। इसका मतलब a - b बराबर c - a, तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर b + c, यानी कि BAC आर इन AP, BAC किसमें होगा, AP में होगा। तो सेकेंड वाला आंसर जो है वो सही आंसर है। हमने क्यों किया, क्योंकि एक रूट 1 है और दूसरा रूट c/a मतलब c वाला काम ये कर रहा, a वाला काम ये कर रहा। तो एक रूट 1 है और सवाल में दिया दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 ही है हमारा। तो दूसरा रूट क्या होता था, c/a, तो c - a/a - b को हमने 1 के बराबर कर दिया, ABC में रिलेशन हमारा निकल गया तुरंत। फिर इसी में अगर कहें if both roots of equation ab - cx² plus bc - ax plus ca - b = 0 are equal, then a b c are in फर्स्ट ऑप्शन दे दिया AP, सेकेंड ऑप्शन दे दिया GP, थर्ड ऑप्शन दे दिया HP और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस हमारा। अब वही उसी तरह का सवाल यहां भी है हमारा। तो यहां भी अगर आप करोगे कोफिशिएंट का सम, तो a × b - c प्लस b × c - a प्लस c × a - b अगर करेंगे आप, तो सबको आप देखिए कर करके, AB - AC BC - BA CA - CB सब कट जाएगा हमारा, सब कट करके ये कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा। 0 यहां भी सारे कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, सारे गुणांकों का योगफल 0 आ रहा। इसका मतलब एक रूट तो इसका 1 होगा ही होगा। लेकिन यहां कह रहा दोनों रूट इक्वल है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट से एक रूट 1 और सवाल के हिसाब से दोनों रूट इक्वल, इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 ही होगा हमारा। और दूसरा रूट था क्या, c/a, मतलब क्या हो गया कि c × a - b अपॉन a × b - c बराबर भी 1 ही होना चाहिए। दूसरा रूट c/a होता था, तो c वाला काम यहाँ ये कर रहा, a वाला काम यहाँ ये कर रहा, तो उसको भी हमने 1 के इक्वल कर दिया। इसी को सॉल्व कर ले, तो CA - CB बराबर AB - AC, ये हो गया। इससे इधर ले आए, CA प्लस AC, तो 2AC हो जाएगा, = BA + C। इसका मतलब B बराबर 2AC अपॉन A + C। क्या आ गया, B = 2AC अपॉन A + C। तो B बराबर अगर 2AC अपॉन A + C है, इसका मतलब ABC किसमें होगा,
HP में होगा हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो इन दोनों तीनों से किसी ना किसी से एक कॉन्सेप्ट से हर बार डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। या तो बच्चा लगाता नहीं, और लगाता है तो आता है सबको कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ाई कर रहे हैं वो, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। तो मेरा काम यह है कि उस एग्जैक्ट टाइम में आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करो कि तुरंत जल्दी जल्दी आप लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। यही सीरीज का मतलब है हमारा। यही अगर इससे आपको बेनिफिट मिलता है तो आप और किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस चाहते हो, किस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहते हो, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए मुझे, तो उसके हिसाब से मैं आगे लेक्चर आपको मैं दूंगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था आज तक का। इंतजार कीजिए कल तक। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट जानने का है तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।